नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल बिहार एसएस लोकर्स एकेडमी में। तो क्या आप भी 2026 के बोर्ड एग्ज़ाम में टॉपर बनना चाहते हैं? तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और जो लोग जो है अभी तक पढ़ाई स्टार्ट नहीं किए हैं, उनके लिए भी यह वीडियो खास रहने वाला है। तो आप सब जो है बिना स्किप किए हुए इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा और अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो मैं आज बात करने वाला हूँ कि बिहार बोर्ड एग्ज़ाम 2026 के लिए जो 6 महत्वपूर्ण पॉइंट्स है उसको मैं बताऊँगा, जिससे आप लोग जो है अपने तैयारी को और बेहतर बना लेंगे। और जो लोग जो है तैयारी शुरू नहीं किए हैं वो लोग भी अपने तैयारी को जो है शुरू करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए मैं इस सेशन को शुरू करता हूं। और सबसे पहले तो हमारा ये मोटिव है कि अगस्त से पढ़ाई शुरू कैसे करें। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अभी तक जो है पढ़ाई शुरू नहीं किए हैं। बहुत लोग जो है वो अभी बैठे होंगे, सोच रहे होंगे कि पढ़ाई कैसे शुरू करें, कहाँ से शुरू करें। इतना महीना बीत गया। तो उसको घबराने का ज़रूरत नहीं है, परेशान होने का ज़रूरत नहीं है। ये उन्हीं लोगों के लिए जो है वीडियो मैं लेकर के आया हूँ। तो अगस्त से पढ़ाई कैसे करें, तो इसके लिए कुछ पॉइंट्स को जो है उन बच्चों को जानना ज़रूरी है। तो सबसे पहले पहला नंबर पॉइंट हम लोग अगर देखेंगे, ये हमारा जो टॉपिक है वो बिहार बोर्ड एग्ज़ाम 2026 में जो देने वाले बच्चे हैं, चाहे वो 9th के मतलब चाहे वो 10th के हो, ठीक, या फिर 12th के हो, किसी भी क्लास के हो, उन सभी लोगों के लिए जो है यह वीडियो महत्वपूर्ण होने वाला है। या फिर किसी भी मतलब कि बोर्ड एग्ज़ाम के हो, बिहारी बोर्ड नहीं और भी अदर बोर्ड के भी स्टूडेंट हो, अगर इस तरीके का मतलब कि रणनीति को फॉलो करेंगे तो अवश्य ही जो है अपने बोर्ड एग्ज़ाम में जो है सफल होंगे। तो क्या पॉइंट रहने वाला है उस पर मैं बात करूँगा। सबसे पहला नंबर जो पॉइंट हमारा होगा वो हमारा सिलेबस होगा। मतलब हम लोग क्या करते हैं कि पढ़ाई करते हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे जो अपना पढ़ाई कर रहे होंगे लेकिन उनको प्रॉपर सिलेबस के बारे में समझ नहीं होगा, जानकारी नहीं होगा, और वो कुछ भी पढ़ रहे होंगे। तो हमें पहले सबसे पहले क्या मतलब जानना है कि हमारा जो क्लास है, चाहे हम 10th के हों 12th के हों, तो हमारा उसका सिलेबस जो है पूरी समझ हमको उनकी होनी चाहिए। ठीक, तो यहाँ पर हमें मतलब याद रखना है सिलेबस के अंतर्गत कि चाहे हम 10th के हो या 12th के हो, हमें ऑफिशियल सिलेबस को डाउनलोड करना है। जो हमारे बोर्ड है उनके द्वारा जो है मतलब सिलेबस बताया गया है, उसको जो हमें देखना है, उसको पढ़ना है कि मतलब कि क्या क्या सिलेबस में है, और उसके अंतर्गत हमको जो है पढ़ाई करना है। या फिर हमें क्या करना है कि जो सारा हमारा विषय है उन सभी विषय के जो भी मतलब कि कौन कौन से महत्वपूर्ण चैप्टर है उनको हमको क्या करना है, चिन्हित करना है। अब रहा सवाल हमारे बिहार बोर्ड का, तो बिहार बोर्ड का सिलेबस जो है अभी तक जो अपडेट नहीं हुआ है। सिलेबस जो है मतलब कि बहुत पहले का ही सिलेबस जो है मतलब ऑफिशियल वेबसाइट पर है। तो सिलेबस का कोई मतलब कि टेंशन नहीं लेना है बिहार बोर्ड के बच्चों का। हमने भी जो है जो भी मैं सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ उसका सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, वो सारे चीज़ों को मैंने अपने वीडियोज़ में बताया है। अगर आप लोग को जानकारी लेना है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके जो है सिलेबस को देख सकते हैं। बाकी अदर बोर्ड वाले का जो भी सिलेबस होगा वो अपने वेबसाइट से जा करके अपने सिलेबस को अच्छे से देखेंगे और फिर उसके बाद जो अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएंगे। ठीक, तो यह हमारा पहला पॉइंट रहने वाला है कि सिलेबस को हमको समझ होनी चाहिए। इसके बाद आगे हम लोग जब बात करेंगे तो सिलेबस के बाद हमारा जो मेन पॉइंट होने वाला वो है डेली टाइम टेबल। हम क्या करते हैं कि एक बार टाइम टेबल बना लेते हैं और फिर उसको जो है हम एक दिन फॉलो करते हैं, 2 दिन फॉलो करते हैं, फिर उसके बाद हम टाइम टेबल को फॉलो नहीं करते हैं। तो हमें क्या करना है कि डेली टाइम टेबल बनाना है। मतलब कि जो टाइम टेबल हमारा रहेगा वो डेली का रहेगा। जैसे हमें समय जब भी मिल जाए तो हम अपना समय निकाल करके जो क्या करेंगे, टाइम टेबल मैनेज करेंगे। जैसे रोजाना हमें पढ़ाई करना है 4 से 6 घंटा, अपने टाइम टेबल बना करके डेली का बनाएंगे कि आज हमको ये 1 घंटा ये पढ़ना है, फिर दूसरे घंटा ये पढ़ना है, फिर तीसरे घंटा ये, फिर कुछ घंटा आराम करना है, फिर उसके बाद जो हमें और जो भी कार्य करना है वो सब करना है। ये नहीं कि हम दिन भर लेकर के कॉपी किताब को बैठे रहेंगे, ऐसे पढ़ाई नहीं होता है। जो भी बच्चे जो हैं 10 घंटा 12 घंटा का रूटीन बनाए हैं तो वो मतलब कि फॉलो उतना होता नहीं है। हम बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो फॉलो करते हैं, तो वो लोग जो है मतलब 6 घंटा 8 घंटा जो है फॉलो करते हैं। तो हमें चाहिए कि रोजाना 4 से 6 घंटा जो है टाइम टेबल बना करके पढ़ाई करें, और रोज का मतलब कि हम मतलब कि टाइम टेबल बनाएं। ठीक, इसके बाद जो है हमें ये भी ध्यान रखना है कि जो कठिन विषय है उसको हमें पहले पढ़ना है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं कि मतलब कि जो आसान है
उसको तो मतलब कि पढ़ लेते हैं, और बाकी कठिन वाला जब पढ़ना चलते हैं तो उनको बोरिंग महसूस होने लगता है। तो ऐसे नहीं करना है, कठिन विषय पर हमें ज़्यादा ध्यान देना है और आसान जो विषय केवल उसको रिवाइज के लिए रखना है। जैसे मान लीजिए हिंदी हो गया, हिंदी जो है मतलब कि वो सब्जेक्ट जो है रिवाइज करने के लिए थोड़ा बहुत पढ़ लिए तो हमें समझ आ गया। इतिहास है, इतिहास में हम थोड़ा बहुत जानकारी ले लिए, या इतिहास जो मतलब आर्ट्स के स्टूडेंट है वो इतिहास लिए हैं तो इतिहास को पढ़ते हैं तो उनको मतलब समझ आ जाता है। लेकिन पॉलिटिकल ऐसा विषय है, पॉलिटिकल साइंस, जो कितना भी पढ़ने पर जो है बच्चों को प्रॉब्लम होता है। या फिर साइकोलॉजी हो तो साइकोलॉजी में भी बच्चों को पढ़ने में दिक्कत होता है। तो जो आर्ट्स वाले स्टूडेंट है उनका जो मतलब कि सब्जेक्ट है, उन सब्जेक्ट में जो उनका कठिन सब्जेक्ट है उनको थोड़ा सा अच्छे से ध्यान उनको देना चाहिए, और देना भी है। और जो उनके लिए मतलब विषय आसान है, उनको मतलब समझ में आ रहा है कि हम ये विषय मेरे लिए आसान है, इसको हम आसानी से कर लेंगे, तो उसको केवल वो रिवाइज करेंगे। तो ऐसे हम लोग को टाइम टेबल मैनेज करके चलना है। लेकिन याद रखना है कि रोजाना 4 से 6 घंटा हमें प्रॉपर देना है, वो भी अपने डेली बेसिस पे। डेली टाइम टेबल बनाएंगे और डेली जो 4 से 6 घंटा हम देंगे। ठीक। इसके बाद जब हम लोग आगे, जब टाइम टेबल दे दिए, फिर अपना जो सिलेबस को कवर कर लिए, तो पढ़ाई जब हम करने लगे तो फिर हम क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर को जो सॉल्व करेंगे। मतलब हमें क्या करना है कि हम पढ़ाई तो अपना कर रहे हैं, लेकिन हमें जो एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है उसको भी तो करना है। क्योंकि क्या होता है कि बोर्ड के द्वारा कि पुराने जो मतलब क्वेश्चन है पहले के पूछे हुए, वो भी क्या करते हैं कि कभी कभी एग्जाम में पूछ देते हैं। अब ये मैं कंफर्म नहीं कर रहा हूँ 100% की पुराना एग्जाम वाला क्वेश्चन जो है इस बार 2026 के एग्जाम में दे देगा, नहीं। मतलब मैं एक अनुमान कर रहा हूँ कि जो प्रीवियस ईयर पेपर होता है उसको जो है सॉल्व करना चाहिए, ताकि हमें क्वेश्चन का पैटर्न समझ में आएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जैसे कि यहाँ पर मैं बताया हूँ कि 2020 से 24 तक के पिछले वर्ष के प्रश्न पत्र को हल करें। आप चाहेंगे तो 2020 के पहले के भी प्रश्न को हल कर सकते हैं, जैसे 19 में, 18 में, 17 में, 16 में, जिस भी मतलब सेशन में एग्जाम हुआ है उसका मतलब कि पिछले वर्ष के प्रश्न पत्र को आप लेकर के हल कीजिए। और क्यों ऐसा कहा जाता है हल करने के लिए, ताकि आप प्रश्नों का पैटर्न को जो है समझ सके और बार बार पूछे जाने वाले टॉपिक को भी आप समझ सके। इसके लिए प्रीवियस ईयर पेपर को जो है सॉल्व करना जरूरी है। और ये कब सॉल्व करेंगे, जब हम अपना पढ़ाई करेंगे। तो हमें पढ़ाई तो डेली करना ही है 4 से 6 घंटा, लेकिन अपने प्रीवियस ईयर जो पेपर है उसको भी जो एनालिसिस करना है, उसको भी हमें हल करना है। फिर इसके बाद जो हमें क्या करना है कि जो एनसीईआरटी बुक होता है, जैसे हम लोग पढ़ाई करते हैं तो बहुत सारे अलग अलग बुक के प्रकाशन जो होते हैं उनसे हम लोग जो है पढ़ाई करते हैं, लेकिन सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है एनसीईआरटी, क्योंकि बोर्ड भी जो है वो एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन पूछता है। तो एनसीईआरटी और जो बोर्ड का टेक्स्ट बुक है, बोर्ड का टेक्स्ट बुक कहने का मतलब ये हुआ कि बोर्ड द्वारा जो मॉडल पेपर जारी होता है, जो मतलब कि गेस्ट पेपर जारी होता है, उन सभी के प्रश्नों को जो हमें फोकस करना चाहिए। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि जो बोर्ड द्वारा मॉडल पेपर जारी होता है वो 100% सही होता है। बिहार बोर्ड वाले बच्चे जान ही रहे होंगे, पिछले साल के बच्चे भी, पहले के बच्चे भी जानते ही हैं बोर्ड का जो मॉडल पेपर जारी होता है उसमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव हो गया, वो सब क्या होते हैं कि गलती होते हैं, रॉन्ग होते हैं, लेकिन फिर भी जो है बोर्ड जारी करता है और उसको जो है कुछ एक्शन नहीं लेता है। तो हमें बस चाहिए ये कि हमें प्रश्न से मतलब है, उसके आंसर से नहीं मतलब है, हमें आंसर अपना खुद से बनाना है। बोर्ड जो मॉडल पेपर जारी कर रहा है, गेस्ट पेपर जारी कर रहा है, उसका पैटर्न को हमको देखना है कि प्रश्न कैसा पूछ रहा है। ठीक। और बुक हमें जो है एनसीईआरटी बुक पढ़ना है, ताकि हम जो है मतलब कि अपने बुक का और साथ ही साथ जो है मतलब कि बोर्ड द्वारा जो भी टेक्स्ट बुक जारी किया गया उस पर फोकस कर सके। ऐसे क्योंकि हमें जो क्लास 10th में पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं चाहे 12th में है, तो हमें एनसीईआरटी बेस्ड जो है बुक से ही तैयारी करना चाहिए। और रटने के जगह पे, जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं कि पढ़ाई लिखाई करते तो रटते ज़्यादा हैं, तो रटने की जगह पे हमको क्या करना है, समझना चाहिए, समझ के हमको पढ़ना चाहिए। और ख़ास तौर से जो साइंस हो गया, विज्ञान मतलब हो गया, और गणित, मैथ और सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस, ये जो भी बुक है, ये क्या होता है कि डिफ़िकल्ट होता है, चाहे 10th के बच्चे हो, ठीक, या फिर 12th के हो। 12th के अगर आर्ट्स वाले हैं तो उनको सोशल साइंस पर फोकस करना चाहिए। अगर मतलब कि आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो गणित पर, विज्ञान पर ज़्यादा मतलब फोकस करना चाहिए। तो हमें मतलब कि कठिन सब्जेक्ट यही लगता है, तो कठिन सब्जेक्ट पर जो हमें खास तौर से मतलब कि फोकस करना है। लेकिन फोकस कैसे करना है, रटने के लिए नहीं, समझ करके पढ़ने के लिए, तभी आगे जो है हम कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो हमें जो है एनसीईआरटी बुक को फॉलो करना है, और जो भी कठिन मतलब सिलेबस बुक है और उन बुकों को जो हमें अच्छे से ध्यान से पढ़ना है, और वो भी समझ करके। इसके बाद जब हम पढ़ाई लिखाई अपना अच्छे से करेंगे तो हफ्ते में क्या करेंगे, मतलब मॉक टेस्ट लगाएंगे।
जैसे क्या होता है कि हम पढ़ाई लिखाई ऑफलाइन करने जाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि टेस्ट होता है कोचिंग में। तो मान लीजिए आप ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, घर पे भी पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, तो कोचिंग में जा रहे हैं तो वहाँ तो टेस्ट हो ही रहा है। अगर आपको अपने को खुद को सेल्फ इवेल्युएशन करना है, यानी खुद का मूल्यांकन करना है, तो आपको क्या करना है कि डेली हफ्ते में एक रूटीन बना लीजिए इसका भी, कि हमको इस दिन मॉक टेस्ट लगाना है, मतलब जो मैंने पढ़ाई किया उसका मुझको टेस्ट देना है। तो आप हफ्ते में 2 बार जो क्या करें, ईमानदारी से मॉक टेस्ट दें, और जो भी गलतियां हो रही हैं, आप जो टेस्ट दे रहे हैं उसमें जो गलतियां हो रही है उसको सुधारने का कोशिश करें। टेस्ट क्या होता है कि अपनी गलतियों को जांचना, मूल्यांकन करना है कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, कितना मैं पढ़ाई किया हूँ, उसको जांचना, और जहाँ गलती हो रहा है उसको आगे से ध्यान रखना और आगे के मॉक टेस्ट में सुधार करना। तो आपको चाहिए कि पढ़ाई लिखाई के साथ साथ रिविजन तो रहे, और प्लस में क्या करें, मॉक टेस्ट का भी ध्यान दें। डेली जो है हफ्ते में 2 बार 3 बार जो मॉक टेस्ट को लगाएं। अगर आप सक्षम है तो 2 से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, नहीं तो 2 मॉक टेस्ट हफ्ते में काफ़ी है। ठीक, इसके अलावा आप जो अगर आगे फॉलो करिएगा तो स्मार्ट रिवीजन नोट्स बनाइएगा। क्यों ये मैं कह रहा हूँ, क्योंकि जब एग्जाम का समय आएगा, जब आखिरी के 2 महीने बचेंगे, तो आप क्या कीजिएगा कि हर चैप्टर का जो आप नोट्स बनाए रहेंगे उसको तो उठाइएगा नहीं। अब मान लीजिए जैसे बात करेंगे कि आप जो है मतलब साइंस के स्टूडेंट है, तो आपका जो भी अलग अलग सब्जेक्ट है उसमें आप पढ़े होंगे हर चैप्टर को, तो मतलब ज़्यादा नोट्स बन जाएगा। तो उसको आप अगर रिवाइज करने चलिएगा तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो आपको क्या करना है कि स्मार्ट नोट्स बनाना है रिविजन करने के लिए, वो भी अंतिम समय में। और वो नोट्स ऐसा रहेगा कि मतलब कि जैसे हर चैप्टर का जो महत्वपूर्ण पॉइंट हो गया उसको आप नोट कर लीजिएगा। ठीक, फिर दूसरे चैप्टर का जो महत्वपूर्ण पॉइंट होगा उसको नोट कर लीजिएगा। अगर आप मैथ के स्टूडेंट हैं तो मैथ का फॉर्मूला जो है मतलब कि आप नोट कर लीजिएगा, जिससे आप अंतिम समय में क्या कीजिएगा, उसको आसानी से रिवाइज कर लीजिएगा कि हाँ ये चैप्टर का ये महत्वपूर्ण पॉइंट था, इस चैप्टर का ये महत्वपूर्ण पॉइंट था। तो आप रिविजन जो है कम समय में आसानी से कर लेंगे। लेकिन वहीं अगर पूरा एकदम चलेंगे नोट्स को पढ़ने तो उसमें आपको क्या होगा, समय लगेगा और चीज़ों का आप समझ नहीं पाइएगा। तो आपको क्या करना है कि स्मार्ट रिविजन नोट्स भी बनाते हुए चलना है। मतलब हर चैप्टर का क्या करना है कि जो मुख्य बिंदु होगा, जो मैथ का फॉर्मूला होंगे, उनको एक कॉपी में नोट कर लेंगे, ताकि आखिरी महीने में केवल उसको क्या करेंगे, ये रिवाइज में काम आएगा। तो रिवीजन हमको इस तरीके से करना है। ठीक, तो ये हमारा जो है मतलब रणनीति होने वाला है। सिलेबस को समझना, ठीक, 4 से 6 घंटा जो है डेली रूटीन बेसिस पे पढ़ाई करना, फिर जो स्मार्ट नोट्स बनाना, मॉक टेस्ट देना, और साथ ही साथ जो एनसीईआरटी बेस्ड जो बुक हो गया उसको पढ़ना। तो ये अगर हम मतलब कि तरीका को अपनाएंगे, चाहे हम 10th के हो, चाहे मतलब किसी भी क्लास के स्टूडेंट हो, अगर इस तरीके का हम रणनीति को अपनाएंगे तो कोई भी जो है हमारा जो है 90+ जो है परसेंट लाने से कोई रोक नहीं पाएगा। लेकिन हमें क्या करना होगा, ईमानदारी से जो है इस सारी चीज़ों को फॉलो करना होगा। ठीक, बाकी आप लोगों को हमारे से मतलब जुड़ना है हमारे बिहार एसएस लोकर्स एकेडमी चैनल से। तो इस पे आप लोगों को डेली जो है हिंदी का, मनोविज्ञान का जो है क्लास दिया जा रहा है। तो आप इसको जो है मतलब कि डेली इस चैनल को ज्वाइन करके जो है पढ़ सकते हैं। बाकी अगर जो चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, ताकि हमारे वीडियोस के नए नए अपडेट जो आप सभी लोगों तक तो पहले पहुंच सके। और ये वीडियो जो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।